मीरपुर गांव में दो मियाँ बीवी रेखा और नंदन रहते थे। नंदन बहुत पढ़ा लिखा था, मगर उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, क्योंकि हर जगह नौकरी के बदले पैसा मांगा जाता। मगर नंदन के पास इतना पैसा कहाँ था। वो बेचारा तो बहुत गरीब था और बड़ी ही मुश्किल से अपना घर चला रहा था। नंदन की बीवी रेखा बड़ी समझदार थी। उसके हाथ में बहुत जायका था। वो जो भी चीज पकाती थी, लोग उसे खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाते। नंदन को भी रेखा की बनाई हर डिश पसंद थी। एक दिन रेखा ने खीर बनाई तो नंदन कहने लगा, ऊपर वाले ने तुम्हारे हाथ में बहुत जायका रखा है, क्यों ना हम खीर बनाकर बेचना शुरू कर दें, ताकि हमारे घर का गुजारा चलता रहे। अपने पति नंदन की बात सुनकर रेखा कहने लगी, आपकी बात में दम तो है, मगर आजकल दूध बहुत महंगा है। इस खीर में जो दूध डाला था वो मैं आपके भाई की बीवी से मांग कर लाई थी, और उसने बदले में मुझे बहुत सारी बातें सुनाई थी कि हम भूखे नंगे हैं और उनके घर से दूध मांगने आ जाते हैं। वो यही दूध बाजार में बेच देते तो बहुत सारे पैसे मिल जाते। नंदन रेखा की बात सुनकर दुखी हो गया और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि मेरी नौकरी ना होने के कारण तुम्हें लोगों की बहुत बातें सुनना पड़ती हैं, लेकिन ये आखिरी मर्तबा है। तुम मेरे भाई की बीवी से कहो कि वो हमें रोज दूध दे दिया करे और सारा हिसाब लिख लिया करे। ऊपर वाले की कृपा से हम महीने के आखिर में उनका सारा उधार चुका देंगे। रेखा ये सुनकर खुश हो गई और उसने अपनी देवरानी पूजा के घर जाकर उसे ये सब कह दिया। उसकी देवरानी कहने लगी, मुझे तुम्हारे पति से कारोबार की उम्मीद तो नहीं, मगर मैं तुम्हारी खातिर दूध दे दिया करूंगी। मैं तो कहती हूँ कि अब भी वक्त है, अपने पति को छोड़ दो, ये निकम्मा कभी नहीं सुधरेगा। ये सुनकर रेखा को बहुत गुस्सा आया, मगर वो चुपचाप घर आ गई और अपने पति के लिए खीर बनाने लगी। नंदन बहुत मेहनती था। वो रोज रेखा की बनाई खीर बेचने जाता था और वापसी पर थोड़े बहुत पैसे भी ले आता। नंदन को खीर बेचते हुए 1 महीना हो चुका था और इस कारोबार में बहुत बचत होने लगी। रेखा ने महीना खत्म होते ही अपनी देवरानी का उधार भी वापस कर दिया, मगर रेखा की देवरानी पूजा के मन में उनके लिए खोट आ गया, क्योंकि वो चाहती थी कि रेखा और उसका पति हमेशा गरीब रहें और उसकी तरह कभी अमीर ना बने। एक दिन रेखा जब पूजा के घर से खीर के लिए दूध लेने गई तो उसने बड़ी रुखाई से कह दिया, देख बहन, मैं तो चाहती थी कि तुम्हें रोज रोज दूध देती रहूं, मगर मेरी गाय अब इतना ज्यादा दूध नहीं देती, इसलिए 1 हफ्ते तक ही मैं तुम्हें दूध दे सकूंगी। उसके बाद तुम खुद ही कोई इंतजाम करना। रेखा ये सुनकर समझ गई कि उसकी देवरानी नहीं चाहती कि वो भी उनकी तरह अमीर हो जाएं, इसीलिए उसने जानबूझकर उन्हें दूध देने से इनकार कर दिया। रेखा परेशान परेशान घर आई तो नंदन ने उससे वजह पूछ ली। रेखा, क्या बात है? अपने पति की बात सुनकर रेखा ने नंदन को उसकी भाभी की सारी बात बता दी, जिसे सुनकर नंदन परेशान हो गया, क्योंकि दूध ना मिलने की वजह से उनका कारोबार रुक जाएगा। मगर नंदन ने सोच लिया कि उसे नौकरी करने की बजाय अपना कारोबार करना था, क्योंकि कारोबार में बहुत बचत होती है। इसीलिए नंदन ने रेखा से कहा, तुम परेशान मत हो, मैं किसी और गवाले से बात करता हूँ, मुझे यकीन है कि हमें दूध मिल जाएगा। ये कहकर नंदन अपनी रेहड़ी पर आ गया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी आया और नंदन से कहने लगा, बेटा, मुझे 1 प्लेट खीर दे दो। नंदन ने उसे जल्दी से 1 प्लेट में खीर डालकर दी और वो बूढ़ा आदमी खूब मजे ले लेकर खीर खाने लगा। खीर खत्म करने के बाद नंदन ने उसे पैसे मांगे तो वो कहने लगा, बेटा, मैं तो बड़ा बेसहारा हूँ और दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर मैं तुम्हें ऐसी जादुई झील के बारे में बताता हूँ जहाँ से तुम्हें मुफ्त में दूध मिल जाएगा। उस बूढ़े के मुंह से दूध का सुनकर नंदन चौंक गया और उसने कहा, मुझे दूध की बहुत जरूरत है, आप मुझे उस झील तक ले जाएं और उसके बदले रोज यहाँ से मुफ्त खीर खा कर जाएं। ये सुनकर वो बूढ़ा भी खुश हो गया और वह नंदन को उस झील तक ले गया जहाँ बस दूध ही दूध था। नंदन इतना सारा मुफ्त दूध देखकर खुश हो गया और वो बाल्टी भरकर दूध ले आया और रेखा ने उससे खीर बना ली और उसने अपनी देवरानी से दूध लेना बंद कर दिया। ये देखकर उसकी देवरानी को तजस्सुस हुआ कि आखिर ये गरीब इतना सारा दूध कहाँ से ला रहे थे, क्योंकि मुफ्त दूध की वजह से नंदन अब बहुत सारी खीर बनाता था और उसकी खूब कमाई हो रही थी। इसीलिए एक दिन जब नंदन झील से दूध लेने गया तो उसकी लालची भाभी भी उसके पीछे चल पड़ी और जब उसने दूध की झील देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने सोचा कि वो अपनी गाय को बेचकर यहाँ से दूध ले जाएगी और लोगों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेगी। ये आइडिया आते ही अगले दिन पूजा नंदन से भी पहले वहाँ पहुँच गई और उसने अपनी 1 बाल्टी दूध से भरी और उसे घर पर रखाई और दूसरी बाल्टी लेकर झील पर पहुँच गई। मगर उसने जैसे ही दूसरी बाल्टी भरनी चाही वो वहीं पर फंस कर रह गई, क्योंकि ये जादुई झील अपने अंदर से सिर्फ 1 बाल्टी दूध निकालने देती थी।
जबकि पूजा ने लालच कर लिया और उसे अपने लालच की सजा भी मिल गई। अगले दिन नंदन झील पर आया तो उसकी भाभी झील में डूब चुकी थी और उसे लालचीपन की सजा मिल चुकी थी।